बोलो ओम सदाशिव बाबा की जय। एक बार बोलो व्यास जी महाराज की जय। प्यारे बंधुओं, एक बार महर्षि व्यास जी को बड़ा ही क्षोभ हुआ। उन्होंने अब तक 17 पुराणों की रचना कर दी, परंतु उन्हें संतोष नहीं हुआ। व्यास जी बड़े चिंतित थे, उनको शांति नहीं मिली। इसकी वजह से वो इतने परेशान थे कि वो सोचने लगे कि हमारी अशांति का कारण क्या है, हमारे अंदर कौन सी ऐसी कमी रह गई कि जिससे मेरा मन अशांत दिखाई दे रहा है। ऐसा सोचते हुए वह विचार मग्न थे और अपने मन में सोच रहे हैं कि कोई संत मिलता तो हम उससे पूछते कि हमारे अंदर कौन सी ऐसी कमी है जिसके कारण हमारे मन को शांति नहीं मिल रही है। बंधुओं, देखिए, ज्ञानी पुरुष अपनी अशांति का कारण अपने अंदर ही खोजता है, जबकि अन्य प्राणी अपनी कमी को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वो अपने दुखों का कारण किसी और को मानते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि अज्ञान और अभिमान यही दुख का मूल कारण है। लेकिन आदमी कभी अपने को दोषी नहीं मानता, और एक महर्षि व्यास जी हैं कि वह अपने आप को निर्दोष नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि जरूर हमारे अंदर कोई ना कोई कमी है, जरूर हमसे कोई ना कोई भूल हो जाती है, इसी कारण से मेरा मन असंतुष्ट है। अतः वह सोच रहे थे कि कोई संत मिल जाता तो हम अपनी बात उन संत महात्मा से कहते, जिससे हमारी आत्मा को थोड़ी शांति मिल जाती। भगवान की माया, भगवान ने व्यास जी के पास देवर्षि नारद को भेज दिया। देवर्षि नारद पहुँचे तो व्यास जी ने कुशलता का समाचार पूछा उनसे और कहा, मैं आपका अभिनंदन देने आया था। नारद जी ने कहा कि मैं आपका अभिनंदन देने आया था, परंतु मैं देख रहा हूँ कि आपका मुखमंडल इतना मलिन क्यों है। तो व्यास जी ने कहा, हे नारद जी, आपकी बात पूर्णतया सच है। मुझसे कोई ना कोई भूल जरूर हुई है, जिसके कारण मेरा मन बहुत असंतुष्ट है। तो हे नारद जी, अस्नातस्य में न्यूनमलम विचक्ष्व, मुझ में जो अपूर्णता है कृपा करके इसका विचार करें और मुझे बताएं, मेरी भूल मुझे बताएं, आपका बहुत बहुत उपकार होगा। ऐसा जब व्यास जी ने कहा तो नारद जी ने व्यास जी से कहा कि हे व्यास जी महाराज, आप नारायण के अवतार हो, आपसे भूल क्या हो सकती है। आप ज्ञानी हैं, आप से कोई भूल नहीं हो सकती। फिर भी अगर आप आग्रह कर रहे हैं तो हम एक बार जरूर कहेंगे।
आपने 18 पुराणों की रचना की। आपने ब्रह्मसूत्र के वाक्य में वेदांत की खूब चर्चाएं की। योग सूत्र के वाक्य में योग की बहुत चर्चा की। समाधि के भेदों का बहुत बढ़िया वर्णन किया। परंतु धर्म ज्ञान और योग के आधार पर श्री कृष्ण की लीलाएं हैं। धर्म ज्ञान और योग के आधार श्री कृष्ण हैं। इन सब की आत्मा श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण की लीलाओं और कथाओं का आपने प्रेम से गान नहीं किया। मुझे लगता है कि आपकी असंतुष्टि का यही कारण है, यही आपकी अशांति का कारण है। तो आप ऐसी कथा करो कि जिससे सबको प्रभु के प्रति प्रेम जागे। आप ऐसा कोई ग्रंथ लिखिए कि जिसको पढ़ने से, जिसको सुनने से सभी का मन प्रभु के प्रेम में लग जाए। ऐसी दिव्य कथा करो, ऐसा प्रेम शास्त्र रचो जिससे सब कृष्ण के प्रेम में पागल हो जाएं। कथा सुनने वालों को कन्हैया प्यारा लगने लगे, संसार की उपेक्षा करने लगे। ऐसी कथा आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको शांति मिलेगी। उदाहरण के तौर पे व्यास जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा का दृष्टांत दिया। कैसे? नारद जी ने बताया कि हे प्रभु, हम आपको उदाहरण के लिए अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत बताते हैं। नारद जी कहते हैं कि सुनो, मैं 7-8 साल का था। मेरे बचपन में ही मेरे पिताजी का साया हमारे सर से उठ गया था। मेरी माता जी थी जो एक दासी थी, घर घर चौका बर्तन करके हमारा भरण पोषण करती थी। संजोग गति एक दिन ईश्वर की कृपा हुई हम पर। हमारे ना जाने किस जन्म का पुण्य उदय हुआ कि हमारे गांव में कुछ संत लोगों का आगमन होता है और हमारे ग्राम्य वासियों ने उन्हें चतुर्मास के लिए गांव में रुकने का आग्रह किया। तो वह लोग वहाँ रुक गए। मैं दासी पुत्र था ही। गांव के लोगों की सेवा में मेरी माँ रहती थी और हमें जो है संतों की सेवा में दे दिया गया और कहा गया कि यह बच्चा आपकी सेवा में देता हूँ, ये आपका पूरा ख्याल रखेगा, जैसा जो कुछ भी आप कहेंगे ये करता रहेगा। ऐसा कहने के बाद फिर मैं गुरु जी की सेवा में लग गया। वहाँ मैं कोलभिल के बच्चों के साथ खेलता था और इसके अलावा मेरे पास काम क्या था, अब गुरुजनों की सेवा करने का अवसर मिला। और गुरुजी हमारे बड़े सच्चे संत थे। वो प्रभु भक्ति में रंगे थे। मुझे सच्चे संत की सेवा करने का लाभ मिला। पहले तो संतों के दर्शन मिलते नहीं और दर्शन मिल भी जाए तब भी उनके सद्भाव की जागृति नहीं होती। गुरुदेव बड़े महान थे।
और दूसरों को मान बहुत देते थे। उनके संग से मुझे भक्ति का रंग लगा और गुरु जी की सेवा मैं खूब अच्छी तरह से करता था। जब ही गुरु जी ने मेरा नाम हरिदास रख दिया, हमारे गुरु जी प्रेम की मूर्ति थे, साक्षात प्रेम की मूर्ति थे। अब मैं गुरु जी के उठने से पहले गुरु जी की सेवा के समय फूल, तुलसी, अन्य पूजा की सामग्री सब कुछ इकट्ठा करके वहाँ रखना, ये मेरा काम था। गुरु जी दिन में 2 बार कीर्तन करते थे। सवेरे ब्रह्मसूत्र की चर्चा करते थे, परंतु रोज रात को कृष्ण लीला का गुणगान किया करते थे। मैं भी कृष्ण लीला के कीर्तन में भाग लिया करता था। कन्हैया उनको बहुत प्यारा था। मेरे गुरुदेव के इष्टदेव बाल कृष्ण थे। गुरुदेव कृष्ण की बाल लीला का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया करते थे। नारद जी कहते हैं कि मैं तो कोलभिल्ल के बच्चों के साथ खेलने वाला था, लेकिन गुरु जी के सानिध्य में, भगवत भक्ति में, भगवत कथा श्रवण करने में मेरा मन ऐसा लगा कि मेरा खेलना तो सब भूल गया और मैं गुरु जी के साथ ही रहने लगा। गुरु जी की आंखों में हमेशा श्री कृष्ण विराजते थे। संतों की कृपा 3 प्रकार की कृपा होती है। संत जिसकी ओर बार बार दृष्टिपात कर दे, उसका जीवन धन्य हो जाता है। माला फेरते जिस शिष्य का ध्यान आ जाए, उसका जीवन सुधर जाता है। और मेरे गुरुजी मुझे बार बार निहारते थे। गुरुजी कहते थे कि ये बच्चा बड़ा समझदार है। गुरुजी को मुझे देख करके बड़ा आनंद आता था। वह बहुत प्रसन्न थे। यह जीव जातिहीन है, परंतु कर्महीन नहीं है। वह बहुत प्रसन्न थे। मैं डेली सत्संग सुनने लगा। एक दिन भोजनोपरांत मैं सब लोगों की पत्तल हटा रहा था। भूख बहुत लगी थी। पता नहीं कैसे गुरुजी ने भांप लिया और उन्होंने मेरे से पूछा, हरिदास तुमने भोजन किया? मैंने कहा नहीं गुरुजी, अभी कर लूँगा। बोले वो पत्ते पर मैंने तुम्हारे लिए प्रसाद रखा है, खा लो। यह बालक कितना समझदार है, ऐसा कहा। और गुरु जी का दिया हुआ प्रसाद नारद जी ने लिया और खाया। और खाने के बाद मेरे सब पाप नष्ट हो गए और मुझे भक्ति का ऐसा रंग चढ़ा कि वो आज तक दूसरे जन्म में भी नहीं उतरा। दूसरे जन्म में भी मैं श्रीमन नारायण नारायण का भजन करता रहता हूँ। मुझे कृष्ण प्रेम का रंग लग गया। उस दिन मैं कीर्तन में गया, मुझे नया अनुभव हुआ। कीर्तन में एक निराला आनंद आया कि मैं आनंदमय होकर के ताता थैया नाचने लगा। अति आनंद में देहाध्यास छूटता गया।
शरीर का बिल्कुल ध्यान ही छूट गया। अब मैं नाचने लगा। भक्त के रंग में मुझे कुछ नहीं पता चला। मुझे राधा कृष्ण का अनुभव हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि नारद जी व्यास जी को अपना आत्मचरित्र सुनाते हैं कि मैं कम बोलता था, इसीलिए मुझ पर संतों की कृपा हुई और सेवा में हमेशा सावधान रहता था। इसीलिए हमें गुरु जी ने हम पर कृपा करी और मुझे वासुदेव गायत्री का मंत्र दिया। गुरुदेव जी ने कहा कि नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। हे नारद, हे नारद जी, तुम इस मंत्र का जाप करो। नारद जी को इस मंत्र का जाप बताया गया और नारद जी तब से इस मंत्र का जाप करने लगे थे। 4 माह इसी प्रकार गुरुदेव की सेवा की। गुरु जी का यह गुरु जी जब गांव छोड़कर जाने लगे तो नारद जी ने कहा, गुरु जी मैं तो आपके साथ ही चलूँगा, कृपया आप मुझे छोड़कर ना जाएं, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। गुरु जी ने कहा, देखो चलो। लेकिन नारद जी की माता आती है और कहती है कि हे प्रभु, यही एक बच्चा है जिसके सहारे मैं जीवित हूँ, इसको आप ले जाके हमें बड़ा कष्ट देंगे। संतों ने कहा, हरिदास अभी माँ की जिम्मेदारी तुम पर है। माँ के कर्जदार हो तुम। पहले माँ के ऋण से मुक्त हो जाओ तब चलना। एक काम करना, तुम मंत्र का जप मत छोड़ना और माँ की सेवा करो, यहीं पड़े रहो। एक दिन नारद जी की माँ जब गोदोहन के लिए गई थी, वहाँ उनको सांप ने काट लिया और सांप काटने से नारद जी की माँ की मृत्यु हो जाती है। नारद जी, एक तो माँ मर गई है जिसके कारण दुखी हैं और एक बहुत खुश भी हैं कि चलो अब मुझे भगवत भजन के लिए कोई बाधा नहीं रहेगी, अब मैं भगवत भजन के लिए हमेशा से मुक्त हो गया। अतः घर में जो कुछ भी था माँ के क्रियाकर्म में लगा दिया और अपने लिए कुछ नहीं रखा। जो कुछ था उसको लेके चल दिया और कहा, जिस प्रभु ने मेरे पैदा होने के पूर्व ही मेरी माँ के स्तनों में मेरे लिए दूध डाल दिया था, जहाँ भी रहूँगा वही प्रभु जिसने पैदा किया है मुझे, वही मुझे ध्यान देगा, वही मेरा ख्याल रखेगा, उसी की कृपा से मैं जीवित रहूँगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कह के नारद जी निकल पड़ते हैं।
1 वर्ष तक वाणी से जप किया, 3 वर्ष तक कंठ से जप किया, 3 वर्ष के बाद मन से जप हुआ। इसके बाद अजपा जाप किया। फिर एक दिन अचानक कृष्ण जी नारद जी को नीली रोशनी में ऐसा दर्शन दिया कि नारद जी सोचते हैं कि अब मैं दौड़ के अपने प्रभु का पैर पकड़ लेता हूँ। जो नारद जी उठते हैं वो प्रभु की लीला थी, वो रोशनी गायब, भगवान कृष्ण का स्वरूप गायब। नारद जी बड़ी चिंता में हुए कि प्रभु इतने दिनों के बाद दर्शन भी हुआ तो पता नहीं आप कहाँ अंतर्ध्यान हो गए। जब ही नारद जी को एक आकाशवाणी होती है कि हे नारद, तेरे मन में सूक्ष्म वासना रही है, जिसके मन में सूक्ष्म वासना रह गई हो ऐसे जोगी को मैं दर्शन नहीं देता हूँ। अतः तुम्हें अब एक बार दोबारा जन्म लेना होगा, तब तुम्हें मेरा दर्शन होगा। यूँ तो तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, तेरे प्रेम को, भक्ति को पुष्ट करने के लिए तुम्हें दर्शन दिया है, परंतु अभी तुमको एक जन्म और लेना पड़ेगा। ऐसा कह करके फिर भी नारद जी कहते हैं कि अगले जन्म में मैं ब्रह्मा जी के यहाँ पैदा हुआ और वहाँ से मैं एक बार गोलोक धाम में गया, जहाँ सतत रामलीला होती थी। वहाँ श्री राधा कृष्ण का मुझे दर्शन हुआ। श्री कृष्ण कीर्तन में मुझे अति आनंद हुआ। प्रसन्न होकर राधा जी ने मेरे लिए प्रभु से सिफारिश की कि नारद जी को प्रसाद दे दीजिए। तो श्री कृष्ण जी ने मुझे प्रसाद दिया। व्यास जी ने पूछा कि प्रसाद में प्रभु ने आपको क्या दिया? नारद जी कहते हैं कि प्रसाद में प्रभु ने मुझे तंबूरा दिया, बीड़ा दिया और कहा कि जाओ तीनों लोकों में भ्रमण करते रहना और मुझसे जुदा हुए अधिकारी जीवों को हमारे पास ले आओ। लोगों को भक्ति के लिए मोटिवेट करो, प्रेरित करो। जभी से मैं भगवान का भजन कर रहा हूँ। हे व्यास जी, तो उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को के वर्णन का एक ऐसा ग्रंथ लिखिए जिससे लोगों की भक्ति में रुचि बढ़े, तभी आपके मन को संतुष्टि होगी। आज मैं जो कुछ भी हूँ इस सत्संग का फल है। भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में उल्लेख किया है कि बिनु सत्संगा विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।
सठ सुधरहि सतसंगति पाई, अपारस परसी कुधातु सुहाई। कहा हे व्यास जी, ये सब सत्संग का ही प्रभाव है। सत्संग से अच्छे लोगों में तो सुधार आता ही है, लेकिन जो सठ हैं, जो मूर्ख हैं, उनमें भी सुधार आता है। उदाहरण के तौर पे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सीता की खोज में जब हनुमान जी लंका जा रहे थे, तो लंका में प्रवेश करते समय देखा कि रावण की सुदृढ़ सेना सामने खड़ी है। तो उन्होंने देखा कि जब भी दुश्मन ताकतवर हो तो बहुत बड़ा होकर के जाके अपना सिर दीवार में मारना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है। अतः उन्होंने कहा कि छोटा बनकर के ही हम लंका में प्रवेश करते हैं, और छोटा बन के जब लंका में प्रवेश करने की कोशिश की तो लंकिनी गई और उसने हनुमान जी को पकड़ लिया और पकड़ के कहने लगी, मैं खा जाऊंगी तुझे। नाम लंकिनी एक निशिचरी, असो कही चले सिमोही निंदरी। जान ही नहीं मरमा सठ मोरा, अब मोर यहार जहां लगी चोरा। खा जाऊंगी तुझे। हनुमान जी ने कहा, ये बताओ लंका में सारे भूखे नंगे ही हैं क्या? बोला क्यों? बोले तुम ही तो कह रही हो मैं खा जाऊंगी, तुम इतनी भूखी हो कि मुझे खा जाओगी? ले नहीं, तुमको दिखाई नहीं दे रहा लंका में कितना सोना है और कितने तरह तरह के भोज्य पदार्थ उपस्थित हैं? मैं एक सिद्धांतवादी हूं, एक आदर्शवादी हूं, इसलिए खा रही हूं। बोले भाई तुम्हारा आदर्श क्या है, तुम्हारा सिद्धांत क्या है? लंकिनी ने कहा, मैं चोर भी लंका चाहती हूं, ये मेरा आदर्श है। और लंका में चोर नहीं चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें खाना चाहती हूं। मैं भूख मिटाने के लिए नहीं, मैं चोरी मिटाने के लिए तुम्हें खाना चाहती हूं। हनुमान जी ने एक ठूसा उठाया, एक ठूसा मारा, मुठिका एक महाकपिहनी, अरुधिर बमत धरणी धनुमणि। हनुमान जी के सत्संग का एक ठूसा लगते ही लंकिनी के मन के सारे विकार रुधिर के रूप में, खून के रूप में, रक्त के रूप में निकल पड़े और पृथ्वी पर जा गिरे। हे भैया, अपुन संभारी उठी सोलंका, और जोरी पानी कर विनय सशंका। फिर संभल करके उठी और हाथ जोड़ करके कहने लगी कि प्रविश्य नगर की। अरे बोले अभी तो तुझे मुझे चोर कह रही थी, खाने जा रही थी, अब क्यों कह रही हो कि जाओ?
तो उन्होंने कहा मैं समझ गई हूँ। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग, तुलन ताहि सकल मिली, जो सुख लो सतसंग सियावर रामचंद्र की जय। कहा कि संसार के सारे सुखों को अगर तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए और सत्संग को एक पलड़े पर रख दिया जाए, तो संसार के सारे सुख सत्संग के समान सामने हल्के पड़ जाएंगे। इसलिए अब मैं समझ गई हूँ आपके सत्संग का ठूंसा लगते ही हमारे मन के विकार नष्ट हो गए हैं, इसलिए कह रही हूँ कि अब आप प्रवेश करिए। बोलो राजा रामचंद्र की जय, बोलो हनुमान जी स्वामी की जय, बोलो शंकर भगवान की जय।